हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार, मैथ भी शंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, मैथ में कैसे नंबर बढ़ाए। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि नया टॉपिक लाएंगे तो क्या होगा, आपको सुविधा होगा। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक लाएंगे, जीके का टॉपिक लाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो हम टॉपिक बताएंगे उस पर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हम जो टॉपिक बताते हैं खुद एनालिसिस करते हैं तभी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सेट मारते हैं, ठीक है, सेट मारते हैं, नंबर जैसा हमारा आ रहा है, रीजनिंग में जितना नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हम देख लिए कि कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उसी तरह हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैथ में जैसे बताए थे कि मैथ में हम मार रहे सेट, तो हमारा 35 में 32 33 आ रहा है, तो कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। उसी तरह सेम टू सेम अभी हम लोग रीजनिंग में जैसे सेट मार रहे हैं तो पता चल रहा है कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में आ सकता है और कौन सा टॉपिक हार्ड है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, 3 साल से, पिछले 3 साल से हम लोग सिलेबस ही देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम के टाइम में नंबर कैसे बढ़े हम लोग का रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग में चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी करे, चाहे आप NTPC CBT 2 का तैयारी करें, चाहे SSC कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करे, तो रीजनिंग सब में आता है। ठीक है, रीजनिंग में नंबर कैसे बढ़ाए, आज के यही वीडियो है, तो हम लोग इसी वीडियो के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज क्या है, रीजनिंग में नंबर कैसे बढ़ाए, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, हम कैसे ये पॉइंट निकालते हैं आपको हम बता देते हैं अभी कि सेट मारते हैं, जैसे बताए थे सेट मारे। ठीक है, तो देख लिए कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का रहता है, तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने से हम लोग को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सेट मारे, तो आपको अब अभी क्या करना है, ये सब टॉपिक जो बताएंगे उसको आपको नोट करना है। ठीक है, और आपका नंबर जैसे सेट में मार रहे हो ऑल ओवर, तो मारना ही मारना है, बट एक आपका क्या आता है, प्लेटफॉर्म का आता है। ठीक है, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का, इसको आपको मारना है, कम से कम 3 सेट 2 सेट पर डे मारना है, जिससे क्या होगा आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए क्या करना है, आपको ये प्लेटफॉर्म का लेना है बुक। ठीक है, अगर टॉपिक पढ़ चुके हो तब, टॉपिक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तब, क्योंकि एग्ज़ाम अब 2 महीना रहा, 1 महीना रहा, तो हम जैसा हमको मालूम है टॉपिक तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हो, आज इसका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, लूसेंट का एक बुक आता है। ठीक है, लूसेंट का बुक आता है, उसमें आप जो जो टॉपिक बता रहे हैं उसको आपको सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा करके देना है। ठीक है, 2 दिन, 1 दिन 2 दिन में आपका ये टॉपिक टोटल क्लियर हो जाएगा। ऊपर ऊपर से देख लेना बेसिक, इससे क्या होगा, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जो टॉपिक हार्ड है जो हम बता रहे थे, बाकी बात रीजनिंग में किसी को ज़्यादा हार्ड नहीं लगता, हम जानते हैं रीजनिंग में टोटल नंबर उठाना है। ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, MTS हो, चाहे SSC हो, चाहे ग्रुप डी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये प्रैक्टिस सेट, इसको कम से कम 2-3 सेट लगाना है इस तरह करके, और जो वो ऑल ओवर सेट मारते हैं वो मारना ही मारना है। उसके बाद इसको 2 से 3 सेट डेली मारना है, पर डे 2 से 3 सेट मारेंगे, देखिए आपका रीजनिंग नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा, फिर थर्ड डे फिर इंप्रूवमेंट होगा, फिर फोर्थ डे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और जो हम टॉपिक बता रहे हैं उसको आप क्या कीजिएगा, नोट डाउन करके और बनाइए, देखिए कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये हम सेट मार रहे थे तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस पर फंस रहे हैं। ठीक है, हम खुद भी फंस रहे थे, सेट मार रहे हैं, देखते ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा है, तो हमें लगा कि ये इस पर वीडियो बनाना चाहिए और ये क्वेश्चन का सिलेबस जो है, ये चैप्टर हमको बनाना चाहिए। तो हम भी क्या किए, ये जो टॉपिक लिखे हैं, ठीक है, हम भी खुद से बनाना लूसेंट से स्टार्ट किए, तब सोचे आप लोग को भी बता दें। तो इसलिए अब क्या करेंगे, आप सबसे पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं कथन और निष्कर्षण, इसको कम से कम आधा से 1 घंटा देखना है इसका। ठीक है, और जो आपको लगे नोट्स में इसको लिख लेना है, क्योंकि आपका सेट बनाएंगे उसमें मिलेगा। चलिए, दूसरा क्या है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, ये कथन और तर्क, इसका भी मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, आप ग्रुप डी में बनाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, NTPC CBT 2 बनाएंगे उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो इसीलिए ये सब क्या हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा क्या है हमारा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्वानुमान, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। NTPC थोड़ा सा लेवल क्या रहता है, हार्ड रहता है। ठीक है, तो आपको कैसे, अगर आप इस पे बुक से नहीं बनाएंगे, बेसिक आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो आप हार्ड जो लेवल रहेगा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ये बुक से पढ़ लेंगे, लूसेंट वाला बुक से। ठीक है, लूसेंट बुक से पढ़ लेंगे, अभी बहुत दिन टाइम है, अभी 1 महीना टाइम है, उसको क्या क्या करना, इससे प्रैक्टिस करना है,
इससे प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन सेट मारिए, आपको हार्ड मिले उसको नोटबुक में लिख लीजिए। एक कॉपी बताए थे पिछली वीडियो में, क्या करना है आपको, एक कॉपी लेना है, उसमें जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उसको लिख लेना है, छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन लिखेंगे और एक क्वेश्चन क्या लिखेंगे वैसा सोचना नहीं है। आप एक क्वेश्चन अभी लिखेंगे, कल 2 क्वेश्चन, परसों 3 को, इस तरह करके क्वेश्चन का आपका एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम के 10 दिन पहले उसको सारा रिवीजन कर लेना है, तो उससे क्या होगा, आपका मैन क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन और पूर्वानुमान। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मात्र 1 से 2 घंटा देना है, 1 से 2 घंटा, इसमें भी 1 से 2 घंटा देना है। हमको लगता है ये 1-2 दिन में ये टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारिए, देखिए आपका इम्प्रूवमेंट होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। नहीं होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। हम खुद करते हैं, खुद कर रहे हैं जो वही बता रहे हैं। जैसे हम CBT 1 में क्वालिफाई हुआ तो उसी कैसे किए थे, ये टॉपिक एग्जाम के टाइम में मैन टॉपिक देखे, प्रैक्टिस सेट में कौन कौन सा मैन टॉपिक आ रहा है, उसको क्या किया, एक बार हम रिवीजन कर लिए। जैसे क्या हुआ, हमारा एग्ज़ाम में रीजनिंग में अच्छा सा स्कोर हो पाया। तो बहुत सारे लड़का बहुत सारा गलतियाँ करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में ये टॉपिक सब नहीं देखते हैं, ये सोचते हैं कि पिछले हम बनाए ही बनाए हैं, क्या देखेंगे, रीजनिंग को हल्का में नहीं लेना है। रीजनिंग और मैथ यही आपका बैकबोन होगा, ठीक है, इसी को आपको बना के चलना है। 4th नंबर क्या हुआ, स्टेटमेंट एंड कर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। इसको भी देना कितना टाइम, 1 से 2 घंटा, ठीक है। अब हम लोग 5th में चलते, असर्शन एंड रीजन, निर्णय और निगमन। बहुत पूछेगा ये क्वेश्चन, NTPC में इतना लंबा करके देगा, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे बनाएंगे। आप NTPC CBT 2 में 35 में 32 नहीं लाएंगे, 33 नहीं लाएंगे तो आपका कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अभी से आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करना है और बेसिक को इधर से मजबूत करते हुए चलना है। अभी आप पढ़ेंगे ध्यान लगा के तो क्या होगा, आगे चल के आप ही को अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो आपको अभी से क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये हो गया निर्णय एंड निगमन। अब हम लोग चलते हैं वर्बल रीजनिंग। ये क्या है, अब वर्बल रीजनिंग में ये आपका क्वेश्चन NTPC CBT 2 में, ग्रुप डी में, SSC में सारा सब जगह सब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एक में कर लेंगे तो क्या होगा, आपका आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपका ग्रुप डी में तो हल्का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा देगा कि A B के बगल में बैठा है, B A के दाएं बैठा है। बट NTPC CBT 2 में ये थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, ठीक है, दे देगा 8 आदमी बैठा हुआ है एक सर्कल में, ठीक है, B A के दाएं है, C D के दाएं है, इस सब क्वेश्चन फंसाएगा। तो आप कब बना पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो सबको एक ही टाइम मिलेगा। जो प्रैक्टिस करेगा ज़्यादा तो उसी का क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेसिक को क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के लिए क्या, जो टॉपिक बता रहे उसको आप 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा नहीं करना, 2 से 3 दिन कीजिए ये टॉपिक। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस से मारिए, उसके बाद हमको बोलिएगा कि हाँ मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, पहले मैथ को क्लियर करेंगे। मैथ में जो टॉपिक सेट मार रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के तुरंत क्लियर कर लेंगे। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, आप यूट्यूब में के सहारे ले सकते हैं, चाहे बुक पढ़िए, ठीक है। उसको क्या करेंगे, फिर रीजनिंग का सेट बनाए, देख रहे हैं कौन सा टॉपिक छूट गया, उसको लिख लेंगे कॉपी में, ये टॉपिक हमारा छूट गया, उसको क्या करेंगे, उसके बाद हम बुक से देख के तब बनाएंगे। देखिए इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। NTPC CBT 2 में आप 100 या 95 प्लस नहीं लाएंगे तो कोई चांस नहीं है। ग्रुप डी में 75 से ऊपर नहीं लाएंगे तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जनरल कंपटीशन आज बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था को देखना है। बुक से, लूसेंट बुक रहे आपके पास, लूसेंट बुक, चाहे आर्यन का बुक रहे, चाहे कोई भी टॉपिक रहे, बुक रहे, उससे आपको देखना है, ठीक है। बट देखना ही देखना है, तब आपको प्रैक्टिस सेट में जाना है, ना तो डेली प्रैक्टिस सेट बना रहे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेट बनाने से, प्रैक्टिस से सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग सेट मारते हैं, ना कि बेसिक क्लियर करने। बेसिक आपका बुक से ही क्लियर होगा। दूसरा क्या है, लैंग्वेज बेस्ड पजल का क्वेश्चन तो NTPC में ठूस के आता है, इतना हार्ड आएगा कि आपको बनाने में बोलिएगा, जो आदमी प्रैक्टिस नहीं किया है, जो दोस्त, तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मारना है। बेसिक क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस सेट मारिए, उसके बाद देखिए आपका नंबर बूम कर जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये सब चीज़ में
एसएससी में, रेलवे में, आपका कोई भी एग्ज़ाम रहे, पीसीएस में सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त संबंध जो है, ब्लड रिलेशन, आपका कुछ लेवल हाई करके एनटीपीसी में पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रुप में थोड़ा सा छोटा करके पूछा जाएगा, लेकिन पूछा ही जाएगा सब में। तो सब में क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये जो टॉपिक है सब में 1 से 2 घंटा देना है। बाकी बात ये हम सिलेबस नहीं बता रहे, सिलेबस आपको पूरा मालूम है, ठीक है। बट जो हॉट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक बता रहे हैं इसको आपको देखना ही देखना है, जिससे आपका क्या हो, रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। और लूसेंट का बुक बनाना है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लूसेंट का बुक बनाना है, जो टॉपिक बता रहे हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 सेट कम से कम मारना ही मारना है। कौन सा? सिर्फ रीजनिंग का, सिर्फ रीजनिंग का। जैसे ये प्रीवियस ईयर का है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मारना है, ठीक है। ये आपका 30-35 का क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। तो इसका आपको 1 से 2 क्वेश्चन सेट मारना है, ठीक है। इसको 2 से 3 मारिएगा, आपका इम्प्रूवमेंट रीजनिंग में, आपका माइंड जो है दौड़ने लगेगा, ठीक है। बाकी बात आप सेट मारिए, ऑल ओवर सेट, उसमें देखिए कि रीजनिंग में मेरा कितना क्वेश्चन छूट रहा है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे। हम जो बता रहे हैं हम खुद एनालिसिस करते तभी ना बताते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं। जो हम समझते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसी तरह हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, जो टॉपिक बता रहे हैं आपको, ये ग्रुप डी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, और एनटीपीसी CBT2 के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कि हम ये 10 टॉपिक बता दें, सिलेबस बता दें। सिलेबस में बताने का काम कोई नहीं, क्योंकि सिलेबस पिछले हम लोग 3 साल से देखते आ रहे हैं। जो सिलेबस है कोडिंग डिकोडिंग, ये उलन ABCD अल्फ़ाबेट, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे लड़का का सारा बन जा रहा है, ठीक है। बट कुछ कुछ टॉपिक में दिक्कत होता है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन किए। तो इसको आपको क्या कीजिए, बनाइए, समझिए। अगर हम जो बता रहे हैं इसको समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, नेक्स्ट वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन चला। और बेल आइकन दबाना ना भूले, वीडियो डालेंगे तो नेक्स्ट तो आपको पता कैसे चलेगा, बेल आइकन दबाएंगे तब ना। तो इसीलिए क्या करना है, आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। और लाइक कीजिए, जिससे क्या हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और सेट मारिए, प्रैक्टिस कीजिए। और सेट मारने का एक मेन थॉट रखिए कि टाइम मैनेजमेंट। बाकी बात आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 25-30 मैथ जो आता है उससे मारना है, ठीक है। आपका नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर से हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू।